الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد। हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं ताकि बाकायदा दूसरी नशिस्त का आगाज़ किया जा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बाकायदा दूसरी नशिस्त का आगाज़ किया जाता है कुरान मजीद की तिलावत से, जिसके लिए मैं दावत दूंगा मदरसा सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाह के तालिब इल्म मुज्तबा सईद को कि वो आएँ और कुरान मजीद की तिलावत से हमारे क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ये थे मदरसा सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के तालिब मुज्तबा सईद। अब मैं आपके सामने दावत दूंगा महदुल बयान कुल्लियत शरीआ के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान बिन मुफ्ती अब्दुल हन्नान को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने अरबी में कुछ नसीहती कलिमात अदा करें। बारकल्लाहु फ़ीक। क्या मौज़ू है आपका?
इनका मौजू है कुरान मजीद आजमाइश और सब्र के ताल्लुक़ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। अहिब्बती फ़िल्लाह इन्नल इम्तिहान वल इब्तिलाअ सुन्नतुम मिन सुननिल्लाहि सुब्हानहु फ़ी हाज़ल कौन हुवल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम व मुक़्तज़म मिन मुक़्तज़याति हिकमतिही अज़्ज़ व जल्ल फ़िस्सिराअ बैनल हक़्क़ि वल बातिल लित्तमयीज़ बैनस सादिक़ीन वल काज़िबीन। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वहुव तमहीस वख्तिबार लिक़ियास मदा क़ुव्वत व रुसूख़िल ईमान वल यक़ीन व तस्फ़ियतुल लिलमुंदस्सीन फ़ी सुफ़ूफ़िल मुअमिनीन। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल ख़बीथ मिनत तय्यिब। इबादल्लाह व फ़ी ख़िदमिल इम्तिहानात वल इब्तिलाआत क़द यअज़ुमुल ख़त्ब व यश्तद्दुल कर्ब व यतअख़्ख़रुल फ़रज हत्ता तुख़य्यिम ज़ुनूनुल यअस वल क़ुनूत। अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीन आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। अय्युहल मुस्लिमून इन्न बत्थत तुमअनीनति वल बुश्रा व बअसल अमल फ़िल क़ुलूबि साअतल क़लक़ मनहजुन क़ुरआनियुन व हदियुन नबवी। क़ाल तआला लिमूसा व हारून अलैहिमुस्सलाम अमाम तुग़यान फ़िरऔन ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअ व अरा। वक़ाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लिअख़ीहि बअदमा हल्ल बिहिम मिनल बला इन्नी अना अख़ूक फ़ला तब्तइस। वक़ाल लिमूसा अलैहिस्सलाम सहरुहुल करीम वक़द इअ्तुमिर अला क़त्लिहि व ख़रज ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वक़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसाहिबिही अबी बक्रिन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहुमा फ़िल ग़ार या अबा बक्र मा ज़न्नुक बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। बारकल्लाहु ली व लकुम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़ास्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये थे अब्दुर्रहमान कुल्लियत शरिया के तालिब इल्म जो अरबी में आपके सामने मुख्तसर से नसीहती कलिमात अदा कर रहे थे। अब मैं बग़ैर किसी इंतज़ार और फासिल के दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ। अल-मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर के सरपरस्त हम सब के मुरब्बी मुहसिन मुहद्दिस असर अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह व रआ को कि वो ख़िताब फ़रमाएँ और कुरान व हदीस के नूर से हमारे क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर फ़रमाएँ। बारकल्लाहु फ़ीह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। इंतहाई काबिल क़द्र उलमाए किराम, शयूख़ुल हदीस और तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी क़द्र, मैं अल मदीना इस्लामिक सेंटर के अपने तमाम रूहानी फर्जंदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज से चंद साल कबल जो एक पौधा लगाया था जिसका प्रोग्राम चंद नुकात तक महदूद था, आज वो इनकी कोशिश और मेहनत से एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तकरीबन तमाम शोबाजात में बड़ा मौसर और फ़आल काम हो रहा है, जारी है। और ये सारे दोस्त, सारे फर्जंदान अपने मिशन की तरफ, अपने हदफ की तरफ पूरी क़ुव्वत से रवां दवा है। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को एक सैले रवां की शक्ल दे दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफ़ीक़ अता फरमाए कि ये इस मुल्क वतन अज़ीज़ के चप्पा चप्पा पर अल्लाह ताला की तौहीद और उसके प्यारे रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अलमबरदारी कर सकें, ज़ुल्मात छट जाएं और किताब व सुन्नत का नूर हर तरफ फैल जाए। और इंशाअल्लाह ताला वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ वल्लाहु ताला वलिय्युत तौफ़ीक़। क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका, एक हदीस से अपनी बात शुरू करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, व आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन सना व क़ल्ल मन यजूज़ु ज़ालिका। मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान है। और 70 साल के फिगर को बहुत कम लोग अबूर कर सकेंगे। इससे कम भी मुमकिन है, ज़्यादा भी मुमकिन है, लेकिन ये एक औसत और एक एवरेज, एक अदद है। ये मेरी उम्मत की उम्रें हैं।
इतनी उम्र अता करने का क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा एक बड़े अरफा और आला मकसद के लिए कि हम दुनिया की ज़िंदगी में कोशिश करके, मेहनत करके जन्नत में अपना घर बना सकें। ये एक हदफ है। वरना क़यामत जब कायम हो जाएगी तो जो जिंदगी होगी वो लाजवाल होगी, हमेशा की जिंदगी जिसको कभी फना नहीं आएगा। हम इस आरजी जिंदगी में जो 60-70 साल के दरमियान है आलीशान घरों की तामीर का एहतमाम करते हैं, लेकिन वो जो अबदी जिंदगी है जिसमें जरूरत है इन्न अजसामकुम अलन नार ला तक़वा, तुम्हारी चमड़ी जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारुकुम हाज़ी जुज़्उम मिन 70 जुज़्अम मिन नार जहन्नम, जो जहन्नम की आग होगी वो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। तो ला महल्ला तुम्हारी जरूरत है कि जन्नत में अपना घर बनाओ, जिसको आबाद कर सको, जिसको बसा सको। ये एक हदफ है। 60-70 साल की उम्र कम नहीं होती इस आला हदफ को हासिल करने के लिए। वैसे तो जन्नत में घर बनाना एक जस्त में मुमकिन है, एक लम्हे में। साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में 4 साल मिले, क्या उनकी मेहनत थी, क्या उनका किरदार था। जब उनका इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाज़ा अब्दु सालिह तहर्रक लहु अल-अर्श व फुतिहत लहु अबवाब अस-समा व शहिद लहु 70 अल्फ मिन अल-मलाइका। ये नेक बंदा, इसकी वफात पर अल्लाह का अर्श हिल गया, आसमानों के सारे दरवाजे खोल दिए गए, 70,000 फरिश्तों ने जनाजे में शिरकत की। सिर्फ 4 साल इस्लाम की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में गुजारे। तो जन्नत का हुसूल जैसा कि मैंने अर्ज किया एक जस्त में मुमकिन, एक लम्हे में। सुनन माजा में एक हदीस है, एक खातून उम्मुल मोमिनीन के पास आई, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहरा रज़ी अल्लाह अन्हा, साथ 2 बच्चे थे बड़े मासूम से, और कहा कि हमारी अम्मा हमें कुछ खिलाइए, मैं भी भूखी हूं और इन बच्चों को भी कई दिन के फाके का सामना। सुभान अल्लाह, घर में देखा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3 खजूरें। वो लाकर उस खातून को दी, उसने एक खजूर एक बच्चे को दी, दूसरी दूसरे को दी, बच्चे फौरन खा गए। उस खातून ने अपनी खजूर खाना चाहिए तो बच्चों की निगाहों को देखा, उसमें उस खजूर की तलब थी, हिर्स थी, बड़ा उस खजूर को अजीब नजरों से देख रहे थे। तो ममता तड़प उठी और वो खजूर आधी आधी दोनों में तकसीम कर दी, खुद भूखी रह गई। फिर वो खातून चली गई। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनको ये सारा किस्सा बयान किया कि कितना एक ताज्जुब खेज मामला है कि वो खातून भूखी रह गई और बच्चों को खिला दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमरतुन वाहिदतुन अदखलतहल जन्नह, इस एक खजूर ने उस खातून को जन्नत में दाखिल कर दिया। देखिए एक जस्त का अमल और जन्नत सामने है। इसकी नज़ीर एक और हदीस है, इत्तकुन नार वलो बिशिक्क तमरा फ़इन लम तजिदू फ़बिकलिमतिन तय्यबा, जहन्नम से बच जाओ, आधी खजूर खर्च करो, इन आधी खजूर भी जहन्नम से बचाओ और जन्नत के दाखिले का सबब हो सकती है। और अगर आधी खजूर भी ना मिले तो कलमा तय्यब, अच्छी बात कह दो, कोई नासिहाना कलमा कह दो, किसी की खैर ख्वाही कर दो,
तो वो एक कलमे तय्यबा भी आपको जहन्नम से बचा सकता है और जन्नत के दाखिले का मौका मुहैया कर सकता है। तो यहां तो 60-70 साल की उम्र है। ये खालिक कायनात की हिकमत है। आखिर इंसान है, खता करेगा फिर तौबा करेगा, हमसे दूर होगा फिर करीब आएगा। तो इसको बार बार हमारे करीब आने के लिए वक्त चाहिए। भूलना इसकी फितरत है। गुनाह करेगा, मासियत करेगा, फिर लौट आएगा। तो ये तवील उम्र अता फरमाई, वरना जन्नत का दाखिला बड़ी आसानी से मुमकिन, मुश्किल भी आसान भी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जन्नत इन्न सिरअत अल्लाह गालिया, अल्लाह ताला का सौदा बहुत महंगा, यानी मुश्किल लेकिन आसान। एक हदीस हम सब सुनते रहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 खुशनसीब इंसानों का जिक्र किया जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाए। आए वो हदीस पढ़ लें। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के इंसान ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श के साये में ले लेगा जिस दिन इस साये के अलावा कोई साया नहीं हो। और ये साया सबकी जरूरत है। तदनु शम्सु हत्ता तकून अला मसाफत मील, सूरज करीब आता जाएगा, करीब आता जाएगा, हत्ता कि लोगों से 1 मील के फासले पर ठहर जाएगा। आज करोड़ मील दूर है और उसकी शिद्दत और हरारत हमें तड़पा देती है। हालांकि बचाव के इंतजामात मौजूद हैं, दरख्तों के साए मौजूद हैं, बागात मौजूद हैं, मशरूबात मौजूद हैं, एसी और पंखों के इंतजामात मौजूद हैं, मगर फिर भी यह गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। उस दिन कोई साया नहीं होता, कोई इंतजाम नहीं, 1 मील का फासला। इतना खतरनाक पसीना लोगों को आएगा कि बिलबिलाएंगे और अल्लाह से दुआएं करेंगे कि या अल्लाह पसीने से नजात दे दे, खा जहन्नम में डाल दे। तो ऐसे वक्त में ये साया एक अजीम शान नेमत है। 7 किस्म के अफराद। वो कौन है? अल मलिकुल आदिल, एक आदिल हुक्मरान, वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, इख्तिदार दिया, छोटा हो या बड़ा हो, महदूद हो या ला महदूद हो, और वो अदल से काम। अदल का माना क्या है? अदल का माना इंसाफ, अदल। और ये बात याद रखें कि अदल का ताल्लुक लोगों से नहीं। अदल का आगाज जो है वो अल्लाह ताला की जात से होता है। अदल करे अपने रब के साथ, रब की तौहीद के साथ, रब के कानून के साथ, उसकी तनफीज। ये अदल का पहला हदफ है। ये नहीं कि इक़्तिदार संभाला और अपने प्रोटोकॉल की फिक्र। अल्लाह ताला के साथ अदल करे, उसकी तौहीद के साथ। इकामत तौहीद असल अदल, जहां से अदल का आगाज होता है। और अगर ये आगाज हो जाए तो पहले दिन ये अमर जलील जैसा मलऊन इंसान काबिल गर्दन ज़द नहीं होगा। इसका सर इसके तन से जुदा होगा। अल्लाह का प्रोटोकॉल, अल्लाह का अदल। तुम्हें सारी फिक्र अपने प्रोटोकॉल की। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ार, अल्लाह के वक़ार को नहीं पहचानते। मा क़दरुल्लाह का कदर, तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं की, अल्लाह की कदर नहीं पहचानी। तबरानी कबीर में ये रवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बार नबी अलैहिस्सलाम इस आयत करीमा को मिंबर पर तिलावत कर रहे थे, मिंबर पर खड़े थे, खुतबा दे रहे थे। ये आयत तिलावत की, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, कदर नहीं पहचानी। अब्दुल्लाह फरमाते कि मैं अचानक मिंबर को मैंने देखा, मिंबर कांप रहा था, मिंबर में इर्तियाज था इस आयत की शिद्दत के पेश नजर। ये इंसान इतना ढीठ है, इसे इस चीज का एहसास नहीं।
अदल का पहला हकदार अल्लाह है, उसकी तौहीद है, उसका कानून और निज़ाम है जिसकी तनफीज अगर होगी, तौहीद कायम होगी तो अदल कायम होगी। दूसरा हक जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सुन्नत की तनफीज और सुन्नत के मुकाबले में जो बिदअत है, बिदअत के मराकिज उनकी तफनीद, ये अदल का दूसरा हक है। और फिर रईयत है, रईयत के उमूर, रईयत के मामला। तो अल इमामुल आदिल, ये इमाम आदिल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा। और दूसरा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ है, मस्जिद के साथ मुअल्लक़ है, मस्जिद की तड़प, उसकी तामीर का शौक और ज़ौक़, नमाज बा जमात की इकामत, मस्जिद में दुरूद और हलक़ात में शिरकत, ये सारे मसाजिद के प्रोग्राम। बात चल पड़ी तो जहां आप तशरीफ फरमाए, यहां अल्लाह ताला के फजल करम से एक अजीम शान मस्जिद की तामीर का मंसूबा जो पहले मौजूद थी, और दोबारा उसकी तौसीअ इंशाअल्लाह अमल में आएगी। ये नसीहत अपने आप को भी कर रहा हूं और आपको भी कि उसकी तामीर में शामिल हो। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जन्नत में घर बनाना है ना, यहीं से बात शुरू हुई थी। तो आइए, उसका नुस्खा मौजूद है। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला उसका जन्नत में घर बनाएगा, वो बड़ी हो छोटी हो। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस से ये साबित होता है कि एक ईंट भी लगा दे तो जन्नत में घर बन जाएगा। हदीस के अल्फाज है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमिफास क़तातिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर बनाए, खा वो परिंदे के घोंसले के बराबर क्यों ना। तो परिंदे का घोंसला एक ईंट के बराबर होता है। इसमें इशारा है कि एक ईंट ही लगा दी, एक ब्लॉक रख दिया, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। अल्लाह ने हमें भेजा ताकि हम जन्नत में घर बना सकें। ये असल हदफ है, ये हमारी जरूरत है, क्योंकि हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, जिस शख्स का दिल मुअल्लक़ हो मस्जिद के साथ, अल्लाह ताला उसे भी क़यामत के रोज अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और फरमाया कि रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, जो शख्स तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करे और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, रो पड़े अल्लाह की याद में तन्हाई में। तन्हाई का माना इसलिए कि रियाकारी ना आ सके, उसका ये रोना अल्लाह के लिए खालिस। और फरमाया रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, वो लोग भी अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, उनका मिलना भी अल्लाह के लिए, बिछड़ना भी अल्लाह के लिए। और फरमाया रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, जो शख्स सदका दे छुपा कर, इतना छुपा कर कि उसके बाएं हाथ को मालूम ना हो सके कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, इतना छुपा कर। और फरमाया रजुलुन ज़ात उमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो शख्स जिसको को खूबसूरत औरत दावत गुनाह दे, वो उस दावत को ठोकर मार दे, ये कहकर कि मुझे अल्लाह का खौफ है। गवर्नमेंट के कानून के खौफ से नहीं, पुलिस के खौफ से नहीं, गिरफ्तारी के खौफ से नहीं, अल्लाह के खौफ से उस गुनाह को ठुकरा देता है, उसे भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा। यहां मैंने जो हदीस आपको पेश की पूरी, इसमें 3 अफराद का खास तौर पर जिक्र करना है, जिससे यह साबित हो रहा है कि जन्नत का हुसूल एक लहजा का अमल हो सकता है, एक लहजा का अमल। मसलन जिस शख्स को खूबसूरत औरत दावत गुनाह दे
और वो ठुकरा थे अल्लाह के खौफ से। ये एक बार का अमल अल्लाह ताला का साया हासिल करने के लिए काफी। तो देखिए, एक जस्त का अमल, बंदा एक जस्त में जाए और एक जस्त में कहां पहुंच गया, एक बार का अमल। इसी तरह कोई साइल आ गया, कोई फकीर आ गया, मुस्तहिक आ गया, आप उसको छुपा कर सदका दे दे एक बार, बहुत मुफ्ती छुपा कर, कि बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया। ये एक बार का अमल, और बंदा इस एक बार के अमल से किस मकाम पर पहुंच गया, किस मकाम पर फायज हो गया। और तीसरा वो शख्स, वो नौजवान जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। बाद हदीसों में चाहे वो आंसू का कतरा चींटी के सर के बराबर, इतनी सी भीग जाए, उसे भी खालिक के कायनात के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। तो चार बाकी चीजें, एक चीज रह गई, शाबुन नशा फी इबादत रब्बी। ये बतौर खास मैंने ये बात अर्ज करनी है अपने इन तुल्लाब से, ये बच्चे मासूम जिन्होंने बड़े आलीशान प्रोग्राम पेश किए, उनके लिए नसीहत कि वो बच्चा, वो नौजवान जो बचपन ही से अपने रब की इबादत शुरू कर दे, जो परवान चढ़े अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह की इबादत में बड़ा हो, ये सातवां शख्स है। तो इनमें से तीन अमल जो हैं वो एक वक्त के अमल, एक लहजा के, यानी जन्नत का हुसूल एक लहजा के अमल से मुमकिन है। मगर अल्लाह ताला ने उम्र दी 60 साल, 70 साल, 80 साल। इंसान की फितरत को देखते हुए अल्लाह हर बंदे को जानता है, अल्लाह यअलमु मन खलक, सबको जानता है। तो अल्लाह ने उम्र दराज दी, बंदे को बार बार मौका मिले। आज गलती हो गई, तौबा कर लो, कल गलती हो गई, फिर तौबा कर लो, फिर गलती हो गई, फिर तौबा कर लो, अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो बहरहाल ये दुनिया की जिंदगी किस लिए है? वो अमाल कर जाएं जिन अमाल के नतीजे में जन्नत में घर बनाना मुमकिन है। सलफ सालिहीन की ये सोच थी, उनका ये शौक और ज़ौक़ था, उनकी ये तलब थी। सही मुस्लिम में एक हदीस है, उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन की रिवायत से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सिंते अशरत रकाअतन फी यौमिन व लैला बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह। ओ कमा क़ाल, जो शख्स दिन रात में 12 सुन्नतें पढ़ ले, 2 फजर की सुन्नतें, 6 ज़ोहर की सुन्नतें, 4 और 2 मगरिब की सुन्नतें और 2 इशा की सुन्नतें, 12 रकात पढ़ ले, उसका जन्नत में घर बनाया जाएगा। इन 12 रकात के इवज़ अल्लाह ताला उसका जन्नत में घर बनाएगा। इन घर बनाने का मौका मिल चुका, वो मनहज अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया जिसको अपना कर हम जन्नत में घर बना सकते। अब सलफ सालिहीन का शौक देखें। उम्मे हबीबा फरमाती हैं, जो इस हदीस की रावी हैं, कि मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु रसूलल्लाह, जब से मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से सुनी, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने वो 12 रकात नहीं छोड़ी, हमेशा पढ़ी। ये दवा में इताअत, जन्नत में घर बनाने का शौक। जब से ये हदीस सुनी मैंने आज तक ये 12 रकात नहीं छोड़ी। उम्मे हबीबा के शागिर्द अंबसा रहमहुल्लाह ताबई, वो फरमाते हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु मिन उम्मे हबीबा, जब से ये हदीस मैंने उम्मे हबीबा से सुनी, उस वक्त से आज तक मैंने वो रकात नहीं छोड़ी। अंबसा के शागिर्द अम्र इब्न औस फरमाते हैं कि मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतु हाज़िल हदीस,
जब से मैंने ये हदीस सुनी मैंने वो 12 रकात नहीं छोड़ी। अमर इब्न औस के शागिर्द नुमान इब्न सालिम फरमाते हैं कि मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ समिअतु मिन अमर इब्न औस, जब से मैंने ये हदीस अमर इब्न औस से सुनी मैंने ये 12 रकात नहीं छोड़ी। दवा में इन सल्फ़ सालिहीन का जन्नत में घर बनाने का शौक, हदीस सामने आ गई, उसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया, हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। तो यकीनन ये मनहज हमें सामने रखना चाहिए और अपनी ये जिंदगी इसी अमल के लिए वक्फ कर दे कि हमने जन्नत में घर बनाना है। मुश्किल भी आसान भी। शरीयत ने ऐसे अमल दिए हैं जिन अमाल को अपना कर ये मकसद हासिल हो सकता है। बड़े बड़े आसान काम, लेकिन वो शौक पैदा करे। सही बुखारी में एक खातून का किस्सा है। मुजाहिद फरमाते अता ताबई फरमाते हैं कुछ खातून को मैंने बेशतर जो देखा तो खिलाफ काबा के करीब देखा। स्याफाम औरत थी। जब भी मैं बैतुल्लाह में गया उस खातून को अक्सर मैंने खिलाफ काबा के करीब देखा। एक बार अब्दुल्ला बिन अब्बास तशरीफ लाए, वो खातून नजर आ गई तो जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं अला उरीका इमरातन मिन निसाए अहलिल जन्नह, अता तुम्हें एक जन्नती खातून दिखाऊं? अर्ज किया कि जी हाँ। एक खातून या कोई शख्स चलता फिरता और वो जन्नती हो, उसका दीदार शर्फ की बात है। फरमाया कि ये खातून स्याफाम खातून जो खिलाफ काबा के पास खड़ी है, ये जन्नती। मैंने अर्ज किया कि आपको कैसे इल्म हो? जन्नत की सनत तो आसमान से आती है, जो कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता। फरमाया उस मजलिस में मैं मौजूद था, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, ये खातून आई, मैं मौजूद था। इस खातून ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उसरा व तकश्शफ, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और बाज दफा इतना शदीद दौरा पड़ता है कि मेरा लिबास खुल जाता है, बेलिबास हो जाती है। मेरे लिए सेहत की दुआ कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअति दअउतु लक व इन शिअति सबरति व लकिल जन्नह। ऐ खातून, चाहो तो सब्र कर लो और चाहो तो मैं दुआ कर देता हूं। मैं दुआ कर दूंगा, अल्लाह तुम्हें सेहत दे देगा। लेकिन अगर तुम सब्र कर लो, इस बीमारी को बर्दाश्त करो, तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत की बशारत। वह खातून हैरान हो गई कि मामला इस मर्ज का है और बात जन्नत तक पहुंच चुकी। कहा कि आप दुआ ना कीजिए, मैं सब्र करूंगा, मगर ये दुआ तो कर दीजिए कि जब भी दौरा पड़े अल्लाह ताला मुझे बरहनगी से बचा ले, मेरा लिबास ना खुल जाए। ये दुआ आपने फरमा दी। और जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं तब से ये औरत अपने मर्ज का मुकाबला कर रही। ये तालिबीन जन्नत का शौक, बीमारी झेल लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी। अगर मामला जन्नत का है तो जरूरी है ये शौक पैदा करो, जन्नत के हुजूर का शौक पैदा करो। अल्लाह ताला ने जो हमें ये उम्र दी, ये तवील उम्र, ताकि जन्नत में घर बनाने का इंतजाम कर सके और साथ साथ रहमतों की बारिशें बरसा दें। अगर वो हमारे सामने हो तो मामला मुश्किल नहीं बल्कि बड़ा आसान। अब आपने सुना, एक खजूर आधी खजूर जन्नत के दाखिले का सबब बन सकती है। इसके नज़ायर और बहुत ज्यादा है, और भी नज़ायर मौजूद है। सही बुखारी में नबी इस्लाम की हदीस है, अर्बऊन खसलतन अअला
मुनिहतुल अनस मन अता बिवाहिदतिन मिनहुम रजा सवाबिहा व तस्दीक मौऊदिहा दखल जन्नह। 40 काम है, 40 काम है। जो शख्स उनमें से एक काम करने में कामयाब हो गया वो जन्नती है। काम बताए नहीं है कौन से काम, इतना बता दिया कि उनमें सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि अपने किसी भाई को बकरी का तोहफा दे दो। तोहफतन दो या आरियतन दो, ये मेरी बकरी है, आप रख लें, हफ्ता इस्तेमाल करें, 2 हफ्ते इसका दूध पिए, बच्चों को पिलाएं, फिर मुझे लौटा दें। ये उन 40 कामों में सबसे बड़ा काम है, बकरी का तोहफा या बकरी आरियतन दे दे, उधार दे दे। बाकी काम छोटे छोटे, बाकी काम छोटे छोटे। अब बताएं, बकरी आरियतन देना कोई मुश्किल काम तो नहीं, बहुत बड़ा काम तो नहीं, और बाकी काम छोटे छोटे, इससे छोटे, तो कितनी बड़ी बशारत कि जो शख्स इनमें से एक काम करने में कामयाब हो गया उसके लिए जन्नत है। हाँ, 2 शर्तें, रजा सवाबिहा व तस्दीक मौऊदिहा। जो सवाब जिक्र हुआ उसका पूरा यकीन हो, शक ना हो, और जो वादा उसको सच्चा जाने, ये वादा हक है, हदीस हक है, अल्लाह के पैगंबर का फरमान सच्चा है, और इसके सवाब के उसूल का यकीन है। इन 2 शर्तों के साथ उन 40 कामों में से एक काम अगर इंसान को करने का मौका मिल जाए, जन्नती है। बड़ा काम बता दिया, बाकी काम छोटे छोटे। वो काम क्यों नहीं बताए, हम पर छोड़ दिए कि हम छोटे छोटे काम जरूर करें। बाद औकात को नेकी छोटी हो, हम समझते हैं कि हमारे लेवल की नहीं, मैं इससे ऊंचा हूं, ये काम छोटा है। नहीं, नबी इस्लाम की हदीस, इन 40 कामों को मुबहम रखा गया ताकि हर काम कर सको। तबरानी कबीर की एक और रिवायत है, जाबिर बिन सुलैम की मुस्नद। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना फिय्या जफ़्फ़तल आराब, मेरे दिल में सख्ती है जो आराबियों के दिल में, देहातियों के दिल में जो सख्ती होती है, वो सख्ती मेरे दिल में। बड़ा परेशान हूं, इसका मुझे इलाज चाहिए, क्योंकि जो दिल सख्त होता है अल्लाह ताला का नापसंदीदा होता है। नबी इस्लाम की हदीस है कि अबअदुन नास मिन अल्लाह अल क़ल्बुल क़ासी, अल्लाह ताला से सबसे दूर वो शख्स है जिसका दिल सख्त है, और सबसे करीब वो है जिसका दिल नरम है। सख्त और नरम दिल में फर्क क्या है, अलामत क्या है? सख्त दिल की अलामत यह है कि आपको नसीहत की जाए, आप कबूल ना करें, मानने के लिए तैयार नहीं, ले तो लाल कर रहे हैं, ताखीर के बहाने ढूंढ रहे हैं। और नरम दिल नसीहत को सुनते ही कबूल करेगा, यह अलामत, यह फर्क है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे बड़ी परेशानी, दिल की सख्ती का इलाज चाहिए। सबने इरशाद फरमाया, ला तहतक़िर मिनल मारूफ शैय्अन, किसी नेकी को हकीर न जाना। देख, वही दावत है, छोटे छोटे काम, ये इंसान के लिए जन्नत के दाखिले का सबब बन सकते हैं। वो 40 खसाइल वाली हदीस, एक खसरत आपने बता दी, बाकी काम सारे छोटे छोटे। जो बंदा एक काम करने में कामयाब हो गया यकीन के साथ और वादे को सच्चा जानते हुए, यकीनन वो जन्नत में दाखिल होगा। उन कामों की तादीद नहीं है, मुबहम है। माना ये कि हर छोटी से छोटी नेकी करो, जो नेकी सामने आ जाए उसको अल्लाह की तौफीक समझो, उसको कर गुजरो, क्योंकि शरीयत तादीद नहीं की। मसलन
किसी ने छींक मारी, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसको जवाब दो। बाज़ मुहद्दिसीन ने इन 40 खसाइल में से इस काम को जिक्र किया। छोटा सा अमल, ये नहीं कि छींक मारने वाला कोई बच्चा है, कोई गुलाम है, इसको मैं क्यों जवाब दूं। नहीं, उसकी तरफ लपको, ये सोचते हुए कि हो सकता है ये जवाब देना उन 40 खसाइल में से हो। जवाब दूंगा, जो अल्लाह के प्यारे में का वादा है वो सच्चा है और मुझे सवाब का यकीन हो सकता है जन्नत हासिल हो जाए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की सीरत में एक किस्सा मज़कूर, वो एक नहर के किनारे बैठे हुए थे, पास से कश्ती गुजरी, एक शख्स को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क्योंकि हदीस पढ़ने में मुस्तनक़ थे, मशगूल थे, जवाब ना दे सके, यानी तवज्जो ना रही, जवाब ना दे सके। कुछ देर बाद याद आया कि एक शख्स ने छींक मारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, मैंने जवाब नहीं दिया। अबू दाऊद, ये हदीसें पढ़ने का फायदा, अगर अमल नहीं करोगे। पास से कश्ती खड़ी थी, उसके मालिक से कहा, मुझे उस कश्ती तक ले जाओ, कितना किराया? कहा कि 3 दिरहम। ये पकड़ो 3 दिरहम, जल्दी करो, वहां तक लेके जाओ। वो कश्ती जा रही है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह, जिनकी किताब सुनन अबी दाऊद हम पढ़ते पढ़ाते, वो उसके पीछे पीछे तेजी से रवाना। जब करीब पहुंचे, इतना कहा, यरहमुकल्लाह, वापस लौटा। वापस आ रहे, रास्ते में ऊंघ आ गई, हल्की सी नींद। गहरी नींद दिल से होती है और ऊंघ या हल्की नींद सर से होती है। ऊंघ आ गई और उन्होंने इसी ऊंघ में वो एक छोटा सा ख्वाब देखा। ये किसी की आवाज सुनी, या अबा दाऊद लक़द इश्तरैतल जन्नह बिसलास दराहिम। अबू दाऊद, तुमने 3 दिरहम खर्च करके अल्लाह ताला से जन्नत का सौदा कर लिया, जन्नत खरीद ली। छींक का जवाब दिया। बताना ही चाहता हूं कि कोई नेकी हो, ये सोच कर करो, हो सकता है ये 39 में से हो। मस्जिद में दाखिल हो, दायां पांव दाखिल कीजिए, मस्जिद की दुआ पढ़िए, मस्जिद से निकले बायां पांव निकालिए और निकलने की दुआ पढ़िए। ये सोच करके हो सकता है ये अमल 39 खसाइल में से हो। साथ यकीन हो, नबी इस्लाम की हदीस है कि जो इनको अपनाएगा वो जन्नती। इस वादे पर यकीन हो, इस सवाब पर यकीन हो। तो शरीयत ने मौके फैला दिए, बार बार जन्नत में घर बनाने के मौके आपके सामने आएंगे, उन्हें इख्तियार किया। असल हदफ यही है। आखिर में एक बुनियाद है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी है, और वो है हर अमल में इखलास की हिफाजत। छोटा अमल हो, बड़ा अमल हो, जर्रे के बराबर हो, पहाड़ के बराबर हो, उसकी सेहत और उसकी कबूलियत जो है तभी मुमकिन है जब इखलास हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर अमल की सेहत और कबूलियत नीयत पर, और इंसान को उसके अमल से क्या मिलेगा? जो वो नीयत करे। अगर नीयत अल्लाह की रिज़ा है, अल्लाह राजी होगी, और अगर नीयत तलब दुनिया, दुनिया की शोहरत, नमूदो नुमाइश, दुनिया की वाहवा मकसूद, दादो तहसीन के डोंगरे मकसूद, कुछ नहीं मिलेगा। सुन नसाई की हदीस, एक शख्स नबी इस्लाम के पास आया, रजुल ग़ज़ा यल्तमिसु अज्र व ज़िक्र फमा लहू। एक शख्स मैदान जिहाद में जाता है 2 नीयतें लेकर, एक नीयत अल्लाह की रिज़ा और दूसरी नीयत दुनिया की शोहरत। कुछ नाम बरी भी हो, कुछ बहादुरी की धूम मच जाए, शजाअत के डंके बजे और अल्लाह भी राजी हो जाए। 2 नीयत है, उसको क्या मिलेगा? फरमाया कि ला शैअ लहू, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला सिर्फ उस अमल को कबूल करता है
जो अल्लाह की रजा के लिए खालिस है। एक कौल मेरे सामने आया जुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु का, नबी इस्लाम के हवारी अशर मुबशरा में से। वो कौल अपने दिलों पर नक्श कर ली, अमल कीजिए। इखलास पैदा करने में वो कौल बड़ा मुआविन। फरमाते हैं मन इस्तता अन तकून लहू इंदल्लाह खबीआ फलयफ़अल। जिस शख्स में ये ताकत हो कि उसका अल्लाह के पास कोई खबिया हो तो ऐसा कर जाओ, अल्लाह के लिए कोई खबिया कर जाओ। इसका माना क्या, खबिया क्या है? कोई ऐसा अमल कर जाओ जिसे और कोई ना जानते, हत्ता कि आपकी बीवी तक ना जानती, आपकी औलाद तक ना जानती, वालिदैन तक ना जानते, करीबी दोस्त तक ना जानते हो। वो मामला आपके और रब तआला के दरमियान, ये खबिया। कोई ऐसा अमल तैयार कर लो, कोई ऐसा अमल बना लो जिसे कोई ना जानता हो, सिर्फ रब तआला जानता। बड़ी कीमती नसीहत है, बड़ी कीमती। सलफ सालिहीन इस नसीहत का बड़ा एहतमाम करते थे, बड़ा एहतमाम करते। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, उनके बारे में उनके एक शागिर्द का कौल है कि इमाम मालिक को इतनी इज्जत क्यों नसीब हुई? हदीसें हम भी पढ़ते, वो भी पढ़ते, तालीम और ताल्लुम वो भी करते, हम भी करते। बाकी नमाजें हैं बाजमात, मस्जिद नबवी की जमात, क़ियामुल लैल वो भी करते, हम भी करते। मगर उनकी कदर और मंजिलत इतनी ऊंची क्यों है, हमें क्यों नहीं हासिल? लगता है कि इमाम मालिक का अल्लाह के लिए कोई खबिया है, कोई ऐसा पोशीदा अमल जिस पर किसी को इतला नहीं। इन सलफ सालिहीन इन तमाम इज्जतों को, रिफत कदर को, मंजिलत को इस पर मामूल करते थे जो अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत हर दिल में डाल दी। हालांकि काम तो बराबर है, मेहनतें बराबर हैं। लगता है कि कोई अमल ऐसा है जो उनके और रब तआला के दरमियान राज है, जिसे कोई नहीं जानता। एक मुहद्दिस की सीरत मैंने पढ़ा, उन्होंने 40 साल रोजे रखे, मुतवातिर नहीं बल्कि जो मसनून तरीका है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है अफदल सियाम सियाम दाऊद, सबसे अफजल रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे। एक दिन रोजा रखते, एक दिन नागा करते। बगैर नागे के मुसलसल रोजे रखना बिदअत है, तालीमात के खिलाफ। 40 साल रोजे रखे और उनकी बीवी तक को मालूम नहीं था। ये खबिया जिसका एहतमाम जब वो सुबह घर से निकलते तो बीवी उनको दोपहर के खाने का इंतजाम करके देती, और जिस दिन रोजा होता उस दिन वो खाना किसी गरीब को सदका दे देते, पता ही नहीं चलता। ये खबिया है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का जो ऊंचा मकाम है दुनिया में, लगता है कि उनका अल्लाह ताला के साथ कोई खबिया का ताल्लुक है, कोई ऐसा अमल जो अल्लाह के लिए खालिस है, जिस पर किसी को इत्तला नहीं, न घर की ज़ौजा को, न बच्चों को, न माँ बाप को। बड़ी उनकी कदर मंजिलत है। तो कहते इस कदर मंजिलत का माना क्या है? काम बराबर, हदीस के साथ उनका भी ताल्लुक, हमारा भी ताल्लुक। बाकी अमल, क़ियामुल लैल, रोजे वो भी रखते, हम भी रखते, मगर इतना ऊंचा मकाम क्यों उनका? लगता है कि कोई खबिया है उनके और रब तआला के दरमियान। अगर ये चीज अपने अंदर पैदा करेंगे तो इखलास की तरफ में आसानी होगी। हालांकि चीज मुश्किल है, एक अमल को छुपा के रखना, राज बनाकर, कोई जानता ही ना, मुश्किल है। लेकिन इसमें कामयाब हो जाए तो इखलास की तैयारी में बड़ी आसानी हो सकती है। क़यामत के हिसाब में एक मरहला क्या है, वो आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ताला का फरमान, अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल क़ुबूर व हुसिला मा फिस सुदूर। इंसान जानता नहीं है
ये कब्र से उठाया जाएगा, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा और जो उनके सीनों के राज हैं उनको खोला जाएगा। यौम तुबल सराइर, क़यामत के दिन दिलों के भेदों को खोला जाएगा। मालूम नहीं तुम्हें? क्या तैयारी की उसके लिए? दिलों के भेदों को खोला जाएगा। आज ये भेद पोशीदा है, हर शख्स के राज उसके दिल के अंदर छुपे हुए, कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के रोज सब खोलेंगे। तो क्या तैयारी की? अगर दिल को खोला जाए, अंदर से क्या निकले? हसद, बुग़्ज़, किबर, कीना, फरेबकारी की नीयत, तो आपके पल्ले क्या रहेगा? और अगर आपकी नेकियां सामने आई तो नेकियां काफी नहीं, आपने 10 हज कर रखे, 20 हज कर रखे, सामने आएंगे। ठीक है, 20 हज ये काफी नहीं निजात के लिए। अब इन हजों के ताल्लुक से इसके दिल का राज निकालिए। हज क्यों किए इसने? अल्लाह की रिजा के लिए या रियाकारी के लिए? वो राज निकले। अमल काफी नहीं, बहुत से लम्हा फिल सुदूर, सीने के राज निकाले जाएंगे, खोले जाएंगे। और इस मौके पर अगर खबिया बरामद हो कि बंदे ने फला अमल इतना छुपा कर किया और करता रहा, किसी को इल्म नहीं था, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए, तो यकीनन ये अल्लाह की रिजा का मूजिब होगा। ऐसे बंदों की कदर, मंजिलत अल्लाह ताला दुनिया में भी बढ़ाता है, ऊंचा करता है, और क़यामत के दिन हदीस नबी अलैहिस्सलाम की, मुस्लिम अहमद वगैरह, आपने बिलाल हबशी को बुलाया और फरमाया कि अखबिरनी बिअरजा अमलिन अमिलतहु, बिलाल अपना कोई कीमती अमल बताओ, सबसे कीमती अमल। वो क्या अमल तुम करते हो? कोई कीमती अमल, बड़ा उम्मीद अफजा अमल क्या करते हो? क्यों? फइन्नी समिअतु खशबतन अलैका फिल जन्नह, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। क्या करते हो तुम? चलते जमीन पर हो और कदमों की दमक जन्नत में गूंज रही, क्या करते हो? यह बिलाल का खबिया अल्लाह के नबी भी नहीं जानते। बताओ क्या करते? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि आपने पूछ लिया, आपकी इताअत जरूरी है, तो आपको बताई देता हूं, रात और दिन की किसी घड़ी में अगर बेवुजू हो जाऊं, फौरन वुजू कर लेता हूं, फौरन। और जब वुजू करता हूं तो उस वुजू के साथ अल्लाह ताला जो तौफीक दे नफल पढ़ता हूं, 2 पढ़ लूं, 4 पढ़ लूं, 6 पढ़ लूं। इस अमल को कोई नहीं जानता, मेरे रब ताला के दरमियान ये खबिया। और अल्लाह ने अपने बंदे की इस अमल की बिना पर कदर को दुनिया पर वाज़ेह किया। फतेह मक्का के मौके पर बैतुल्लाह की छत पर चढ़ने की सआदत बिलाल को हासिल हुई, अजान देने की। और अल्लाह ने बता दिया, मेरा ये बंदा वो बंदा है जिसके कदमों की गौंज जन्नत में गूंजती, सुनाई देती। खबिया एक ऐसा अमल जो उनकी और अल्लाह के दरमियान था। अल्लाह के नबी को भी उस राज का इल्म नहीं था, जो पूछा तो बताया। रात हो दिन हो, किसी घड़ी में वुजू टूट जाए, फौरन वुजू करता और उस वुजू के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए नफल पढ़ता। इखलास और मेहनत, इखलास की तैयारी और खबिया के मौक़िफ़ को सामने रखें। और बात ही चल रही थी कि दुनिया की जिंदगी को, इन हरकात और सकनात को, अपनी मेहनतों को मरकूज रखें इस नुक्ते पर कि मैंने जन्नत में अपना घर बनाना। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह मेहनत करने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हम सबको जन्नत का मुस्तहिक करार दे, अल्लाह हमें तौबत नसूह की तौफीक दे, अल्लाह इन दीनी इदारों को कायम दायम रखे, जो इनके मुआविनीन हैं, मुसाहिमीन हैं, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी, सेहत और सलामती वाली अता फरमा दे। उलमा अल्लाह ताला उनको भी सेहत और सलामती की जिंदगी अता फरमाए। ये तलबा अल्लाह इन्हें भी हिफाजत में रखे, इनको मुस्तक़बिल का मेमार बनाए और दीन का दाई बनाए और सच्चा दीन की खिदमत करने वाला बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये थे हम सब के मुरब्बी और मुहसिन अलमदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर के सरपरस्त आला फ़ज़ीलत शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआ। हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन महतरम शेख हफ़िज़हुल्लाह को खैर और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर शरीर के शर और हासिद के हसद से अपनी हिफ्ज़ अमान अता फ़रमाए और शेख का साया शफ़क़त हम पर तादेर अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम फ़रमाए। हम इस मुबारक मजलिस के इख्तिताम पर हैं। मैं दावत दूँगा इदारे के रईस हम सब के मुशफ़िक़ भाई महतरम शेख सईद अहमद शाह हफ़िज़हुल्लाह को कि वो तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा मज़ीदा। इज़्ज़त मआब सदर मजलिस फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी, मेहमानान ख़ुसूसी और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मरकज़ुल मदीना ली खिदमतिल किताबी व सुन्ना के खादिम की हैसियत से आपके सामने तशक्कुर के चंद कलिमात कहने के लिए मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले अपने मुरब्बी, अपने उस्ताद फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह व रआ और उसके बाद मुदराए जामियात, शयूख़ुल हदीस, इस मरकज़ के मुआविनीन, मस्जिद साद बिन अबी वक़ास की मुंतज़िमा कमेटी और जो तलबा यहाँ मौजूद हैं उनके सरपरस्त और दीगर जितने भी मेहमान गिरामी हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और ये लम्हात इस मजलिस को अता किए और इस महफ़िल को ज़ीनत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका यहाँ आना अपनी बारगाह में मंजूर और कबूल फरमाए। ये मरकज़ जो है अल-मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर, अल्लाह की तौफ़ीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के बाद जामिया इस्लामिया मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के फ़ुज़ला उलमा की कोशिशों के साथ दर हकीकत उलमाए किराम की सरपरस्ती और उसके बाद जो अहले खैर हैं उनके ताउन से आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आइंदा भी इन उलमा की सरपरस्ती और इनका दस्ते शफ़क़त हम पर कायम रखे। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहले खैर को मज़ीद तौफ़ीक दे कि वो इस मरकज़ के साथ अपना ताउन जारी रखें। मैं आखिर में सब जितने भी हाज़रीन हैं उनका मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस महफ़िल को उन्होंने रौनक बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद। बारकल्लाहु फ़ीह। इससे पहले कि हम इस मजलिस के आखिरी एक सिलसिले की तरफ हम बढ़ें, इदारे ने मस्जिद हादा की तामीर नौ के ताल्लुक़ से एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं।
मैं एक दावत इदारे की तरफ से आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर आए, आप बैठे, आपने देखा इदारे के तारुफ में एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखी गई जिसमें ये ज़िक्र किया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई से ये इदारा मुख्तलिफ़ शुअबाजात में अल्लाह ताला के दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। शुअबा तहक़ीक़ व तालीफ़ में, शुअबा दावत व तबलीग़ में, शुअबा तालीम व तरबियत में और शुअबा रिफ़ाही उमूर में। वैसे तो इदारे किसी एक ख़ास शुअबे पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं, उस पर फोकस रखते हैं, लेकिन हमारे इदारे के अंदर इन तमाम शुअबाजात को बनाने के दो अज़ीम मक़ासिद थे। एक मकसद तो ये था कि जितने भी हमारे जो साथी जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फ़राग़त हासिल कर कराची या सिंध वापस आएँ, हर साथी की सलाहियत और दिलचस्पी मुख्तलिफ़ होती है, उसे उसकी सलाहियत को देखते हुए उस शुअबे के साथ मुंसलिक किया जाए। लिहाजा ज़रूरी है कि इदारे के अंदर हर शुअबा मौजूद हो और हर साथी को उसकी दिलचस्पी और उसकी सलाहियतों को देखते हुए उस शुअबे के साथ मुंसलिक किया जाए। और अल्लाह की तौफ़ीक़ से ऐसा ही हो रहा है। इदारे के हर शुअबे की जो सरपरस्ती है वो जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फ़ारिग़ तहसील जो साथी हैं वही कर रहे हैं, और फिर उनके तहत एक टीम होती है जो इस सिलसिले को आगे लेकर चलती है। दूसरी एक अहम वजह थी कि हमारे माशरे के अंदर जो अहले खैर हज़रात हैं, हर शख्स की दिलचस्पी मुख्तलिफ़ होती है। हमारा मकसद अल्लाह के दीन की खिदमत करना है, इबाद व बिलाद की खिदमत करना है। लिहाजा हर शख्स को ये मौका फ़राहम किया जाए कि जिसकी जिस शुअबे के साथ दिलचस्पी हो वो उस शुअबे के साथ मुंसलिक हो। मैं इदारे की तरफ से आपसे ये इल्तिमास करूँगा और गुजारिश करूँगा कि जिस तरह अब तक, जैसा कि हमारे रईस ने भी ये बात आपके सामने ज़िक्र की, इदारा एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था और 4 साथी इसकी जो है वो बुनियाद में शामिल थे, और आज अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि 19 फ़ाज़िलीन जामिया इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में मौजूद हैं, और हर आने वाले वक्त में जैसे जैसे साथी आ रहे हैं और वो इस इदारे के साथ जुड़ रहे हैं, और हर शुअबे के अंदर हम जो है वो एक अल्लाह की तौफ़ीक़ से तरक्की के मराहिल जो है वो तय कर रहे हैं। लिहाजा आप इसी तरह अपनी दिलचस्पी को सामने रखते हुए इदारे के हर शुअबे के साथ जो है वो जुड़ने की कोशिश करें, ताकि हम अक़ीदा तौहीद और मनहज सलफ़ सालिहीन रहमहुमुल्लाह की रोशनी में इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हर ज़रिए और वसीले को अपनाते हुए अल्लाह के दीन को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जहाँ तक हो सके उसे फैलाने की कोशिश करें। और सबसे आखिरी बात इस ताल्लुक़ से, वो हमारा सबसे अहम और कोर प्रोजेक्ट है, तालीमी प्रोजेक्ट। हमने महदुल बयान का आगाज़ किया था इब्तिदा के अंदर, और ये भी एक मुनफरिद आगाज़ था। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि इस महद के अंदर मैट्रिक के बग़ैर किसी तालिब को दाखिला नहीं दिया जाता, मैट्रिक के बाद ही तालिब को दाखिला दिया जाता है, और फिर उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है, क्योंकि उसको प्रोफेशनल वे में बाकायदा रस्मी तौर पर जो है वो एकेडमिक एजुकेशन भी जो है वो दी जाती है इदारे के अंदर। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है वो दुनियावी तालीम अगर हासिल करना चाहे तो इदारे से बाहर निकले, और आप जानते हैं हमारे कोचिंग सेंटर्स का जो माहौल है और जो कॉलेजेस का माहौल है, उस माहौल के अंदर जाए और उस माहौल के अंदर तालीम हासिल करे जिससे उसकी तरबियत जो है वो उस पर असरअंदाज हो। लिहाजा हमने ये कोशिश की, और इसी मस्जिद के और मदरसे के माहौल के अंदर हमने बेहतरीन जो टीचर्स हैं उनका इंतखाब किया, कंप्यूटर लैब बनाया, और असातिज़ा को जो है वो इसी माहौल के अंदर बुलाया, और इसी माहौल के अंदर असातिज़ा एकेडमिक एजुकेशन भी हमारे तलबा को देते हैं। हमने एक ख्वाब देखा था यूनिवर्सिटी तक पहुँचने का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से गुज़िश्ता 2 साल से हमने कुल्लियत शरिया का आगाज़ हम कर चुके हैं, और जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है उसके हुसूल के मरहले में हम अल्लाह की तौफ़ीक़ से दाखिल हो चुके हैं। अल बयान इंस्टीट्यूट एज अ कॉलेज के आप जानते हैं कि रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम इसकी एफिलेशन की तरफ जा रहे हैं जामिया कराची और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और फिर अगला मरहला जो है वो एक
जो है वो एक बाकायदा एक यूनिवर्सिटी का मरहला है। और इस ताल्लुक़ से हमारी सोच और फ़िक्र ये है कि कल हम तो मौजूद नहीं रहेंगे, यकीनन हम सब ने जाना है, लेकिन हम माशरे को क्या देकर जा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम माशरे को ये तलबा देकर जाएं कि जिन्होंने आगे जाने के बाद इसी फील्ड के अंदर रहते हुए जो है मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर लोगों की जो है वो रहनुमाई करनी है। अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप सब से भी गुजारिश है, आप इन तमाम मराहिल के अंदर अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर के साथ खड़े होइए, का साथ दीजिए। मैं आपके सामने वीडियो के लिए जो है वो गुजारिश करूँगा। मस्जिद हाजा की तामीर नौ के ताल्लुक़ से एक मुख्तसर सी एक वीडियो है 2-4 मिनट की, आप उसे मुलाहदा फ़रमाएँ और उसके बाद फिर हम मुहतरम शेख हफ़िज़हुल्लाह की दुआ के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे मस्जिद साद बिन अबी वक़ास आज से 35 साल कबल अहलियाने कराची के लिए हुकूमत कतर की जानिब से एक बेहतरीन तोहफा दिया गया। ये तोहफा एक बड़ी और शानदार मस्जिद की सूरत में था, जिसका नाम मस्जिद साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इस मस्जिद का इफ्तिताह मोहतरम शेख अब्दुल्ला बिन इब्राहिम अल अंसारी 3 जमादियुस्सानी 1405 हिजरी बमवाफिक 22 फरवरी 1985 में किया था। जामा मस्जिद साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु शहर कराची के पौश इलाके डिफेंस में वाक़ है। ये मस्जिद दीन इस्लाम व दावत दीन का एक बड़ा मरकज है। यहाँ न सिर्फ गुज़िश्ता 35 सालों से रोजाना सैकड़ों नमाजी बहुत आरामदेह सहूलियात के साथ अपनी इबादत अंजाम देते हैं, बल्कि गुज़िश्ता 10 सालों से अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर के तहत बच्चों, नौजवानों, मर्द व ख़वातीन के मुख्तलिफ तालीमी व तरबियती सिलसिले भी जारी हैं, जिनमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं और दीनी रहनुमाई हासिल करते हैं। और ये इदारा इस मस्जिद के जरिए न सिर्फ शहर कराची बल्कि सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान में तालीमी, तबलीगी और रिफाही खिदमात भरपूर तौर पर अंजाम दे रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों से अल्लाह की तौफीक से ये मस्जिद इस कदर आबाद हुई है कि तंगी दामा की शिकायत करती नजर आती है। मस्जिद में जुमे के इज्तिमात में नमाजियों की तादाद हजारों तक पहुंच जाती है। इसी तरह रमजान में तरावी के इज्तिमा में नमाजियों की तादाद मस्जिद की गुंजाइश से बहुत ज्यादा होती है और मजबूरन बहुत से नमाजियों को बाहर रोड पर नमाज अदा करनी पड़ती है। और ज्यादा तकलीफ दे अमर ये है कि बहुत सी खवातीन को भी सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है, जबकि आखिरी अशरे में मुअत्तिकिफीन की तादाद सैकड़ों में होती है, जिन्हें मस्जिद की जानिब से 24 घंटे एयर कंडीशन समेत हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाती है। और बहुत से खवातीन व हजरात एतिकाफ का इरादा रखने के बावजूद जगह की तंगी की वजह से एतिकाफ नहीं कर पाते। इसी तरह अल मदीना सेंटर के तालीमी सिलसिले में भी तलबा और खवातीन व हजरात को जगह की तंगी की वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन तमाम उमूर को मद्देनजर रखते हुए इस मस्जिद की तौसी व तामीर नौ का फैसला किया गया। मस्जिद का नक्शा शहर के मारूफ आर्किटेक्ट से तैयार कराया गया है, ताकि ये मस्जिद दिल के साथ साथ नजरों के सुकून का बाइस भी और इस्लामी तामीरात का बेहतरीन शाकार हो। ये मस्जिद इंशाअल्लाह ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर